के सफर में आज बात होगी नाइट कर्फ्यू की, क्योंकि राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। कितना जागरूक हैं लोग कोरोना को लेकर के, और सरकार ने कहा है कि अगर लोगों ने बात नहीं मानी और फिर से केसेस बढ़े तो लॉकडाउन की ओर सरकार को बढ़ना पड़ेगा। और सरकार बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि लोगों के लिए जान बचाना सरकार के लिए जान है तो जहान वाली बात साबित होती है। तो चलते हैं आज ऑटो के सफर पर और जानने की कोशिश करते हैं ग्राउंड रियलिटी कि आखिरकार कोरोना प्रोटोकॉल्स को कितना फॉलो कर रहे हैं लोग। तो चलते हैं हमारे सारथी के साथ ऑटो के सफर पर। चलिए सर। ऑटो में रिपोर्टर में आज बात हो रही है कोरोना के लॉकडाउन को लेकर के। 1 साल की जो पूरी सालगिरह हो चुकी है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, कितना अवेयरनेस अभी भी है या नहीं है लोगों में, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। वो इसलिए डरा रहे हैं कि अगर फिर से लॉकडाउन होगा तो लॉकडाउन इस समस्या का क्या समाधान है, या वैक्सीनेशन पर्याप्त होगा या मास्क का उपयोग पर्याप्त होगा तो लोग इससे बच पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम जयपुर के पौष इलाके सी स्कीम में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उत्तम जी, वो हमारे साथ में, यहाँ के और स्थानीय लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। उत्तम जी, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी भी नजर आता है कि कई लोग मास्क हटा लेते हैं, कभी लोग सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग तो ये मानो खत्म सी हो गई है। लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। सबको, हमको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोगों को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। सरकार नाइट कर्फ्यू लगाया सरकार ने, उससे थोड़ा सा फ़ायदा यही होगा कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा, थोड़ा पॉल्यूशन कम होगा, थोड़ा जाम से मुक्ति मिलेगी, और कोरोना के जितने भी ये जो केसेस हैं ये थोड़े से कम होते जाएंगे। और मेरा तो यही मानना है कि हमको खुद को अवेयर होना पड़ेगा और हमें अपने को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ज़रूर मास्क पहनना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। यही एकमात्र इसका वैक्सीनेशन सरकार अच्छा कर ही रही है। राजस्थान सरकार कोरोना को लेकर बहुत बेहतर कार्य कर रही है। हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा, इसके लिए हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन उत्तम जी, आपको नहीं लगता कि लोगों में जागरूकता की कमी है? सरकार इतना प्रचार प्रसार कर रही है, मास्क फ्री बांट रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दे रही है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार क्यों नहीं? हम आपसे ये सवाल इसलिए करें कि आप लोगों के बीच में रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस अभी भी नहीं है, लोग इसको बहुत सरल ले रहे हैं, जबकि लोगों को जागना पड़ेगा। सेकंड स्ट्रेन है ये कोरोना का, और इसमें लोगों को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। और सरकार इतना खर्चा कर रही है, लोगों को खुद को अपने आप अवेयर रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, लोगों को डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज़र को यूज़ करना पड़ेगा, और थूकना जगह जगह ये बंद करना पड़ेगा। सरकार की गाइडलाइंस का खुद को पालन करना है और लोगों को भी अवेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? ललित जैन। अच्छा जैन साहब, ये बताइए, जब आप घर से निकलते हैं, बाजार में आते हैं, मार्केट में निकलते हैं, कितना लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं, कितना लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं? लगाते ही नहीं साहब। मैं भी उनको बोलता हूँ भैया मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, तो वो लगाते ही नहीं कि अब कुछ नहीं है, ख़त्म। देखो, गवर्नमेंट की तो हमें मदद करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट के आदमी है, और पब्लिक को गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा। नहीं, अभी तो कम है, अभी तो 97%, 2-3% है, लेकिन 3 से वो 10 हो जाएगा, 10 से 15 होगा। अच्छा, मास्क जो नहीं लगाता, अगर आप उनको टोकते हैं, बुरा नहीं मानते? नहीं, बुरा नहीं मानते। ओ सॉरी, बस ऐसे करते हैं। फिर मैं बैग में भी रखता हूँ, ले भाई तू मेरे से ले ले, लगा इसको। लगाना चाहिए, मैं बैग में रखता हूँ इसको। जी। तो बाबूजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं तो बाबू टेलर हूँ सर। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि मास्क कितना जरूरी है हमारे लिए? बहुत ज़रूरी है साहब। मेरी दुकान के ऊपर जब कोई नहीं होता है मास्क वाला, तो मैं ये जो आपके जैसे मास्क रखे, मैं कह देता हूँ भैया इसको लगा ले, और लगा के रखना, ये है मेरी आदत। चलिए, ये ध्यान रखने वाले लोग हैं, अच्छी बात है, ये ऐसा काम होना भी चाहिए, और लोग हैं। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? शहजाद अहमद नाम है। अच्छा शहजाद जी, बताइए, जब आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो क्या मास्क लगाए हुए, कितना कस्टमर नजर आता है मास्क लगाया हुआ? भाई 70 से 80% तो मास्क लगा के आते हैं लोग, और जो नहीं लगा के आते हैं उनको हम कह देते हैं तो वो लगा लेते हैं जी। बाकी क्या है, लोगों में अभी भी डर आ गया, और दोबारा डर आ गया है, और डर आ गया है उसका बढ़िया भी ये डर आए तो, क्योंकि अगर सरकार इतनी कोशिशें कर रही है और अगर ये कोरोना फैलता है, मजबूरन सरकार को लॉकडाउन करना पड़ेगा, मजबूरन, क्योंकि जितना पैसा खर्च कर रही है सरकार और जितना
ध्यान दे रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। अब नहीं मानेंगे तो सरकार को ये काम करने पड़ेंगे। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? ललित तिवारी। अच्छा तिवारी जी, बताइए कि आज लॉकडाउन की सालगिरह है, ये कह सकते हैं हम, 1 साल आज लॉकडाउन को हो चुका है। कितना जागरूक नजर आते हैं आपको मार्केट में लोग, बाजार में, घर के आसपास, अब जब आप निकलते हैं बाहर और आप खुद या मैं, हम कितना जागरूक हैं आज भी लॉकडाउन? तो जागरूकता के लिए देखें तो जो पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, उसमें अच्छी जागरूकता है। वो आज भी हमारा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो सब कुछ मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। और जो ना समझ है, जिनके कारण अपन को आज वापस इसको देख रहे हैं कि क्या परिस्थिति हो रही है और अपने को भुगतना पड़ रहा है, उन सब ना समझ लोगों के कारण है। अच्छा, जब भी आप इस बाजार से निकलते हैं, गुजरते हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको क्या कहते हैं आप? क्या उनको टोकते हैं आप? बिल्कुल सर, हम लोग तो टोकते हैं। आज मेरी यहाँ पे जूस की दुकान है, माना मास्क हटाए बिना जूस नहीं पिया जाएगा, लेकिन मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया जब तक जूस नहीं आ रहा तब तक मास्क पहन के रखो, फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा सा साइड के अंदर खड़े होकर जूस पियो। अच्छा, अभी ये बताइए कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, आज से नाइट कर्फ्यू पूरे शहर के अंदर नाइट कर्फ्यू का असर दिखेगा। 11 बजे से बाजार बंद होना शुरू हो जाएंगे, सुबह 5 बजे तक। अगर इसी तरह से सब कुछ चला तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होगी? जब देखो, अगर ऐसी स्थिति रही तो सरकार बिल्कुल लॉकडाउन लगा के लिए मजबूर होगी। इसलिए जागरूक लोगों को होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी सोच से ही ये बीमारी खत्म होगी, सरकार के करने से ही ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर के भी क्या कभी लोग चर्चा करते हैं? कोई भ्रांति है लोगों में? वैक्सीनेशन के लिए देखो ऐसा है कि वैक्सीनेशन हम आप लोग अभी इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि हाँ देखिए जागरूकता लोगों में दिखाई कि 60+ लोगों के ऊपर है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे नॉलेज के अंदर जितने भी 60+ है सबने वैक्सीन लगाई। मैंने मेरे मम्मी पापा की लगाई, मेरे रिलेटिव के अंदर ये सब लोगों ने लगाई। तो ये चीज़ है कि अगर ये सरकार और इसको अब अगर 60+ के अगर भी और जो एज लिमिट है उसको और कम करते हुए आए तो जागरूकता है लोगों में, वैक्सीन लोग लगाते हैं। उत्तम जी, आपको क्या लगता है बाजार में जब लोग निकलते हैं, अभी भी हम कई लोगों को देख पा रहे हैं, कई लोग निकलते हैं तो वो मास्क नहीं लगाते हैं आमतौर पे, ऐसे लोगों के लिए क्या करना? क्या कड़ाई वापस से जरूरी है, चालान वापस से जरूरी होना चाहिए? चालान निश्चित रूप से करना चाहिए। लोगों को बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है इस बात को। सरकार तो अवेयर है ही है और चालान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक लोग भैया और हैं, भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? जी पुनीत। क्या मानते हैं लॉकडाउन के क्या प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं या अच्छे प्रभाव हैं? बहुत बुरे प्रभाव है लॉकडाउन के। कई जैसे कि देखा गया है लॉकडाउन में कईयों की नौकरियां चली गई हैं, छोटे रोजगार पूरे खत्म हो चुके हैं, जो डेली मर्रा का काम करते हैं उनका काम पूरा खत्म हो चुका है। बहुत बुरा प्रभाव है लॉकडाउन का, बहुत बुरा प्रभाव है। देखिए सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से ना आए, अवेयरनेस लोगों में आए, और हम भी ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं वहां यही बात कर रहे हैं कि ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से कि लोग मास्क लगाएं, अवेयर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बेहद चिंताजनक है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जयपुर शहर के किसी एक और अन्य इलाके में हम मिलेंगे और लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, और बात करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना जागरूक हुए हैं लॉकडाउन की सालगिरह के मौके पर। के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में। ऑटो में रिपोर्टर इस वक्त आ पहुंचा है राजधानी जयपुर के परकोटे इलाके में। यहां पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग कितना अवेयर हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। सैनिटाइजेशन को लेकर के, मास्क को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के क्या कर रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, वो हमारे साथ में हैं, अरविंद जी। अरविंद जी, बताइए कितना जागरूक नजर आ रहे हैं लोग? आज 1 साल हो चुका लॉकडाउन की सालगिरह को और सरकार फिर से सोच रही है कि अगर लोगों ने मानी नहीं और आंकड़े बढ़े इसी तरह तो फिर से लॉकडाउन ना लगा दिया जाए। नहीं, मेरे हिसाब से लोग अभी लोग जागरूक नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ख़त्म हो गई है। जो पहले डर बैठा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हम 22 मार्च वाली पुनरावृत्ति दोबारा न करें। हमको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज़ें हम सरकार के बस में, सरकार के ऊपर नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी जब तक हम कोरोना की लड़ाई से जीत नहीं पाएंगे। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी सर, ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, घर से जब निकलते हो और दुकान के लिए, बाजार के लिए जब आते हो, किसी भी काम के लिए, कितने लोग अब मास्क लगाए हुए नजर आते हैं? पहले कितने लोग आते थे? जी सर, पहले तो ये पोजीशन थी कि करीब करीब सभी मास्क लगा के नज़र आते थे। अब तो काफ़ी डर खत्म हो गया है पब्लिक के अंदर। आधे पब्लिक भी नज़र नहीं आती मास्क के अंदर, और भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कोई पालन नहीं कर रहा है। भीड़ भाड़ है बाज़ारों में, कुछ भी नहीं है, ना कोई मास्क लगा रहा है। पब्लिक में बिल्कुल डर खत्म हो गया है।
डर खत्म हो गया, अगर ये डर खत्म हो जाएगा तो आपको नहीं लगता केसेस फिर बढ़ेंगे? बिल्कुल सर बढ़ेंगे। सरकार ही इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। मास्क वगैरह लगाए, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ में ले और जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करे। अच्छा, लॉकडाउन जब लगा था पिछली बार, किस तरह का नुकसान व्यापारियों को और आम लोगों को हुआ था? जी सर, बहुत नुकसान हुआ था। व्यापार 2 महीने तो बिल्कुल ठप रहा और उसके बाद में भी अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाया है। 50% ही बिजनेस है हमारा और हर तरह की समस्या आई थी। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? महेश अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, बताइए कितना लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और कितना लापरवाह नजर आ रहे हैं? क्या देखते हो आप यहाँ बैठ करके दिन भर में? लोगों के मन में से डर बिल्कुल 100% खत्म हो चुका। लोग अपना खुद का स्वार्थ के लिए किसी भी तरह की कोई रिस्क उठाने को तैयार रहते हैं। अब ये सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया, अगर वैक्सीन ही आ गई, केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? ये लोगों के नाइट कर्फ्यू से सरकार को लगता है कि थोड़ा कवर होती है, क्योंकि पहले भी सरकार ने प्रैक्टिकल करी है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से बीमारी को थोड़ा सा कवरेज हुई थी। तो सरकार के दिमाग में वो साइकोलॉजी है कि भाई अपन नाइट कर्फ्यू लगाने से बीमारी कवरेज होती है। लेकिन अब की बार जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान सरकार ने करा है, मेरे को लगता नहीं उसका सरकार को कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में ऐसा कोई भीड़ भाड़ का मामला होता ही नहीं है। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? कुलदीप सेन। अच्छा कुलदीप जी, क्या नजर आता है, कितना लापरवाह हो गए हम लोग? बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल लापरवाह, कोई मास्क नहीं लगाता, बिल्कुल अपने मस्त में मस्त रहो, कुछ नहीं करना है। अच्छा, याद आते हैं वो दिन जब लॉकडाउन लगा था, जब सड़कें सूनी थी, आज बाजार में हम सब लोग खड़े हैं? बिल्कुल याद आता है, बहुत याद आता है। वो डर था, एक बच्चों के अंदर खौफ था, लेकिन वो खौफ ही खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा, अब फिर से केसेस बढ़ रहे हैं फिर? तो लॉकडाउन की तैयारी है और क्या है। अच्छा भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम विकास है। अच्छा विकास जी, अच्छी बात है आप मास्क लगा रहे हो, कैमरे को देख करके लगा रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन है, सरकार फिर से लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, नाइट कर्फ्यू लग गया, ये कितना बड़ा समाधान है इन तमाम चीज़ों का? गवर्नमेंट के लिए कोई समाधान नहीं है। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया। इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 11 बजे मार्केट में कौन आता है, मेन चीज़, और 5 बजे तक कौन रहता है। इसका कोई समाधान नहीं है। चलिए और आपको नज़ारे दिखाते हैं। देखिए बाजार का एक नज़ारा है, ये जो परकोटे का नज़ारा, और लोगों से भी हम बात करते हैं। भैया, आपका नाम बताइए। सोनू चाहिए। अच्छा सोनू जी, बताइए कि मास्क नहीं लगा रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, सरकार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, नाइट कर्फ्यू हो चुका है, क्या सोचते हो आप? तो सर ऐसे है कि सबको मास्क लगाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और सेफ्टी खुद के हाथ में, खुद की। लोगों को कोशिश यही है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। उधर से 2 महिला आ रही, उन्होंने भी मास्क का उपयोग जो है वो नहीं किया हुआ है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? चलिए, माता जी भी अपना नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया 1 मिनट, आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? 1 मिनट आओ, आपका नाम बताओ भैया। चलिए, ये भी अपना नाम। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? हाँ जी, वैसे ये तो बता दो, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क लग रहा है। मास्क लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। भाई साहब ने कैमरा देख के मास्क लगाया, और लोग, उनसे हम बात कर लेते हैं, भैया से बात कर लेते हैं, और लोग आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अरे आराम से बताओ, आपका नाम क्या है? तुषार। है तुषार। तुषार जी, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? कुल मिला के लबुलुआब यही है कि लोग फिर भी मास्क नहीं लगा रहे। हम जो कोशिश कर रहे हैं इनको जागरूक करने की। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, ये मास्क लगाने को लेकर के लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? लोग मास्क क्यों नहीं लगाते, क्या सोचते हैं लोग? लोग कोरोना के अंदर ये सोचते हैं कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये केवल गवर्नमेंट का ये मतलब प्रोपेगेंडा है। जबकि जिनके हुआ है कोरोना से मौतें हुई है, मेरे भी 2 दोस्त थे, उनके फादर एक्सपायर वगैरह हो गए, मैंने देखा करीब से। मतलब कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग बहुत अवेयरनेस, मुझे समझ में नहीं आता, मैं लोगों को इतना समझाता हूँ मास्क लगाओ, लेकिन नहीं लगाते। अभी आपने खुद ने देखा। बाबू जी, आपका नाम बताओ? रामलाल रेगर। अच्छा रेगर साहब, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? ये लो अच्छा लगा लिया। बाबू जी, कितना जरूरी मास्क लगाना? बहुत अत्यंत आवश्यक है। सरकार थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो जिंदगी से खो दोगे आप। अच्छा, फिर आपने क्यों खोल रखा था मास्क? वो गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। सेंचुरी मार ली आप लगा के रखोगे? हाँ, ओके, चलिए अच्छी बात है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा निर्मल सिंह। अच्छा निर्मल सिंह जी, बताओ कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? वो यार दुकान पे रह गया। अच्छा, दुकान पे रह गया। आपको नहीं लगता मास्क जरूरी है? जरूरी तो है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू कर दिया, सरकार कह रही है अगर ऐसी तरह केस बढ़े तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा, क्या सोचते हो आप? गलत है वैसे।
लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब आप लगाओगे? हाँ लगाएंगे जाके। लगाओ जी, लगाओ। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऑटो में रिपोर्टर में और जानने की कोशिश करेंगे और अलग इलाकों के लोगों से कि वो मास्क लगाते हैं, नहीं लगाते, नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते और मास्क के क्या कुछ बेनिफिट हैं। फिलहाल उन्होंने और तमाम लोगों ने ये बात कही कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़े उसके बाद फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ और अभी सरकार कह रही है कि अगर अभी और ढिलाई बढ़ती तो फिर से सख्ती करनी पड़ेगी। रवि नायर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, नाइट कर्फ्यू को लेकर के ये कहा जा रहा था, सरकार ये कह रही है कि नाइट कर्फ्यू तो केवल एक शुरुआत है, अगर लोगों ने बात नहीं मानी, अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर ये केसेस बढ़ते रहे तो क्यों ना फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। कितना जागरूक हैं हम लोग और नाइट कर्फ्यू को लेकर के क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया हम इससे असहमत नहीं है, सहमत है। और 11 से लेके सुबह 5 बजे तक के जो कर्फ्यू लगाया, मेरा ये मानना था कि सुबह 11 से लेके रात को 11 से लेके सुबह 8 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि सवेरे 5 से लेके 8 बजे तक लोग तफरी मारते हैं, कार लेते हैं बड़ी बड़ी और पार्क में चलते हैं, जबकि हर कॉलोनी के अंदर पार्क है। कचौरी खाने जा रहे हैं, चाय पीने बाहर जा रहे हैं। देखा जाए तो दिनचर्या जो शुरू होती है 9 से 10 बजे शुरू होती है, तो 8 बजे तक कर्फ्यू होना चाहिए सुबह और रात को 11 बजे। पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, नाइट कर्फ्यू लगा था, उसी से कंट्रोल हुआ था। अब क्या कि पब्लिक भी थोड़ी सी लापरवाह होती जा रही है। आपने देख रहा है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शन करने लगे, रात को क्लबों में जाने लगे, होटलों में जाने लगे, वो गलत है। और सोशल डिस्टेंस और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भैया, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं गुलशन भाटिया। गुलशन जी, बताइए कि आप जब बाज़ार में बैठते हैं, जो लोग आते हैं आपके दुकान पे, कस्टमर्स आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आप अब मास्क लगाना जिन्होंने लोगों ने बंद कर दिया, क्या आप उन्हें टोकते हैं, कुछ बात करते हैं उनसे? बिल्कुल टोकते हैं उनको, उनसे निवेदन करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा उस समय भी जब इतना ज़्यादा खौफ था कोरोना का, तब भी लोग उस मास्क को बस दुकान से निकलते ही फिर हटा देते थे या फेंक देते थे। और अब तो और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। जैसे पिछले महीने लोगों ने ये सोचा कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म सही हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि अगर केसेस बढ़े तो हमें मजबूर होकर के लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्या लॉकडाउन इसका कोई रास्ता है और लॉकडाउन लगाने से कितने फ़ायदे, कितने नुकसान नज़र आते हैं आपको? लॉकडाउन के व्यापारियों के लिए, हर किसी के लिए नुकसान तो है ही, और लेकिन ये हमारी खुद की लापरवाही रहेगी कि लॉकडाउन लगेगा। इसमें सरकार भी क्या करेगी अगर हम खुद अवेयर नहीं हुए। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहिए? सुनील शर्मा। अच्छा शर्मा जी, बताइए कि जब आप घर से निकलते हैं, दफ्तर के लिए आते हैं, बाजार के लिए आते हैं, कितने लोग आपको बिना मास्क लगाए लापरवाही करते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल भी नजर आते हैं? आजकल बहुत लापरवाही हो रही है। जब से थोड़ी ढील हुई है लापरवाही, और लोग मास्क नहीं लगाते। मेरे से कई हाथ मिलाते हैं, मैं मना कर देता हूँ हाथ नहीं मिलाना। एनी टाइम मास्क लगा के रखता हूँ मैं, तो मास्क बहुत ज़रूरी है। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, नारंग। अच्छा नारंग साहब, ये बताइए, आप भी घर से निकलते होंगे, सब्जी लेने जाते होंगे, दूध लेने जाते होंगे, कितने लोग आपको ध्यान रखते हुए नजर आते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हुए नजर आते हैं? नहीं, जब से वैक्सीन आई है तो लोगों ने लापरवाही ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। उन्होंने ये मान लिया कि वैक्सीन लगा ली तो हमें कोरोना दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा बाबू जी, ये बताइए कि अगर लॉकडाउन, सरकार को मजबूर होकर के लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो क्या फिर मान जाएंगे लोग, या और पहले सख्ती की जाए? नहीं, पहले सख्ती की जाए, जो गाइडलाइंस बनी हुई है उसकी पालना सरकार भी करवाए, और लोग जो वैक्सीनेशन आ गई है तो ये नहीं सोचें कि इसके बाद हमें कोरोना नहीं होगा। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे भैया? मेरा नाम से गुरदीप सिंह है। अच्छा, अगर सरकार को मजबूर होकर के लॉकडाउन लगाना पड़ा तो क्या फ़ायदा हो, क्योंकि आज 1 साल हो चुका, लॉकडाउन की 1 सालगिरह है, क्या सोचते हैं आप? अगर वापस सरकार मजबूर होकर के लॉकडाउन लगाती है तो उसका खामियाजा कौन और किस तरह से लोग हम भुगतेंगे? सर, ख्वाजा तो व्यापार में असर पड़ेगा। जैसे अभी व्यापार थोड़ा बहुत उठना चालू हुआ है, व्यापार में वापस जो है मूवमेंट जो है कम हो जाएगा। और जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि 11 से 5 है, इसको 11 से 8 ही करना चाहिए। और थोड़ा पब्लिक भी सर इसमें थोड़ा सी डील कर रही है। इसमें पुलिस प्रशासन को जो है सख्त जैसे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे 11 बजे बाद कोई भी रास्ते में व्हीकल को नज़र आए तो सख्त पुलिस को उसको जो है इमीडिएटली को बंद कर देना चाहिए। नायर साहब, आपको क्या लगता है, आज 1 साल हो चुका है लॉकडाउन को और फिर से मजबूर होकर के नाइट कर्फ्यू आज ही के दिन से लागू किया गया। उम्मीद ये थी कि ये जल्द से जल्द तमाम चीज़ें, वैक्सीन तो आ गई लेकिन चीज़ें खत्म होगी, लेकिन आपको क्या चीज़ें याद आती, क्या चीज़ें याद दिलाती है आपको? बहुत भयानक सीन देखिए जी, किसी का फादर चला गया और बच्चे घर में बैठे रो रहे हैं और उसको कंधा देने वाला कोई नहीं था, और चारों तरफ हताशा, निराशा का वातावरण था। और शमशान घाट के अंदर मुर्दे को जलाने के लिए, डेड बॉडी को जलाने के लिए जगह नहीं थी, लोग वेटिंग करते थे। 3-3, 4-4 लोग सफाई कर्मचारी जो होते थे वही होते थे, या पुलिस के कर्मचारी होते थे, परिवार के लोग घर होते थे। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया दुख वाला सीन नहीं देखने को मिलता होगा कि जिस माँ बाप ने या जिस भाई ने, जिस परिवार के सदस्य ने सारी ज़िंदगी परिवार के साथ निकाली, अंतिम समय में भी परिवार के क्षण, वो लास्ट समय में वो परिवार के लोग उसके साथ नहीं जिए। तो मेरी तो पब्लिक से यही प्रार्थना है कि वो इसको सीरियसली ले। कोरोना अभी गया नहीं है,
आपका नाम बताएं भैया। दिनेश भाटिया। अच्छा दिनेश जी, कितना ख्याल रखते हैं आप अपना और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का, क्योंकि आज 1 साल हो गया है लॉकडाउन की सालगिरह को? कोशिश रहती है बिना मास्क से किसी से बात ना करें, हाथ ना मिलाएं और सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से, अपनी दुकान पे भी सैनिटाइज़र रखते हैं। ग्राहक को भी यही कहते हैं कि मास्क लगा के ही बात करें। क्या ऐसा नज़ारा फिर देखना चाहते हैं कि हम लोग? नहीं, और मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम सरकार के इस नाइट कर्फ्यू का स्वागत करते हैं। लोग बहुत लापरवाह हैं, मास्क लगा नहीं रहे, बट ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो खुद तो अपना बचाव नहीं कर रहे, साथ में दूसरों को और दूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक सरकार का अच्छा पहल है, अच्छा कदम है। हम सब रायापा व्यापार मंडल, हमारे अध्यक्ष मोदी रवि जी यहाँ खड़े हैं, उनके सानिध्य में हम सब बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं। बेस्ट किया सरकार ने, और अपील मैं यही करूंगा सरकार से भी, इसमें थोड़ी सख्ती से पालना की जाए। फिलहाल ऑटो के सफर में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से किसी और नए विषय पर बात करेंगे। मगर तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ऑटो में रिपोर्टर की टीम को आज दीजिए आप लोग इजाज़त। नमस्कार।